आज की सबसे बड़ी और दिल तोड़ने वाली खबर सीधे संगीत की दुनिया से सामने आ रही है और इस वक्त देश ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री जैसे ही एक गहरे सन्नाटे में डूब गई है, क्योंकि जिस आवाज ने दशकों तक लोगों के दिलों में राज किया, जिसने हर खुशी, हर दर्द और हर एहसास को अपनी धुनों में पिरोया, उस आवाज को लेकर बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। बात हो रही है महान गायिका आशा भोसले की। वो आवाज जो कभी दम मारो दम बनकर युवाओं के दिलों की धड़कन बन गई थी, कभी पिया तू अब आजाद बनकर हर महफिल में छा जाती थी, कभी ये मेरा दिल बनकर प्यार की कहानी कहती थी, आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। हालांकि इस खबर ने करोड़ों फैंस को भावुक भी कर दिया है। मुंबई में उनके स्वास्थ्य को लेकर पहले से ही काफी ज्यादा चिंता थी। बताया जा रहा था कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे खबरें आगे बढ़ रही हैं, पूरा देश बस एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या सच में हमारी संगीत की सबसे बड़ी आवाज अब हमारे बीच नहीं रही? आशा भोसले सिर्फ एक गायिका नहीं थी, बल्कि वो एहसास थी, एक ऐसी पहचान थी जिसने भारतीय संगीत को नई ऊंचाई दी थी। बता दें, उनका जन्म 1933 में हुआ था और वो बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रख लिया था। बचपन आसान नहीं था, जीवन में कई मुश्किलें उन्होंने झेली थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बहुत कम उम्र में उन्होंने फिल्मों के लिए गाना गाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपनी मेहनत और अपनी लगन और अपनी अलग पहचान वाली आवाज से उन्होंने पूरे देश के अपना नाम बना लिया था। उनकी खासियत थी कि उनके वर्सेटाइल आवाज, यानी कि हर तरह के गाने में वो खुद को ढाल लेती थी, चाहे रोमांटिक गाने हों, दर्द भरे नगमे हों या फिर तेज तर्रार डांस नंबर्स। आशा भोसले हर स्टाइल में फिट बैठती थी। उनकी आवाज में एक अलग ही जादू था जो सीधे दिल तक पहुंच जाता था। दम मारो दम, पिया तू अब आजा और इना मीना डीका और ऐसे हजारों गाने आज भी लोगों की यादों में जिंदा हैं। उनका करियर कोई छोटा नहीं था, बल्कि बता दें कि 8 दशकों से भी ज्यादा लंबा सफर उन्होंने तय किया। उन्होंने हजारों गाने रिकॉर्ड किए और उनका नाम दुनिया की सबसे ज्यादा गाना गाने वाली गायकों में शामिल हो गया। उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के जैसे सर्वोच्च सम्मान भी मिले, जो उनकी महानता को और भी मजबूत करते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ मंच और संगीत तक सीमित नहीं थी। उन्होंने निजी जीवन में भी काफी उतार चढ़ाव देखे। बहुत कम उम्र में उनकी शादी हुई, फिर कठिन रिश्ते बने और जीवन के कई संघर्ष उन्होंने झेले, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को संभाला और संगीत को अपनी ताकत बनाया। उनकी आवाज सिर्फ भारत तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंजी। विदेशों में उनके शो हुए, कॉन्सर्ट हुए और उन्होंने भारतीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। आज भी नई पीढ़ी के सिंगर्स उन्हें अपना आइडल मानते हैं और आज जब ये खबर सामने आई है तो आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे संगीत ने अपनी सबसे खूबसूरत धड़कन खो दी, जैसे रेडियो की सबसे प्यारी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई हो। लेकिन सच तो ये है कि कुछ आवाज़ें कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ रिकॉर्ड्स में नहीं रहती हैं, बल्कि वो लोगों के दिलों में बच जाती हैं। आशा भोसले भी एक ऐसी ही आवाज़ है जो आज भी हर उस गाने में जिंदा है जिसे हमने कभी प्यार से सुना था। आज पूरा देश, पूरा संगीत जगत और करोड़ों फैंस सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, आशा जी आप गई जरूर हैं, लेकिन आप हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगी।